हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिया था। इसके बाद में आज हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखने वाले हैं। टाइम रहा तो हम आगे भी और भी देखेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आप बताते नहीं हो, कमेंट्स नहीं करते हो। रोज़ बोलना पड़ता है इस चीज़ के लिए। कमेंट्स किया करो दोस्तों। इतने दोस्त वीडियो देखते हैं तो बताया करो कि हाँ दोस्तों कैसा लग रहा है, फिर उस हिसाब से हम अपना कंटेंट तैयार करें। तो दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ऐसे भी सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, आज आइए, तो अपना टॉपिक है फास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके अंदर आज दोस्तों हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। कौन सा पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दोस्तों हम क्या लिखते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, आपको पता है कि इसमें सबसे खास इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगी कि ये सेंटेंस कहाँ से प्रारंभ होता है? WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब से। सही है। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बातें। अब इसी बीच हम ज़्यादा बात नहीं करते, इसको समझते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखाता हूं। फॉर्मूला लिखाने के बाद में आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा जब इसके हम सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे दोस्तों फॉर्मूला होगा, पहले अपना क्या आएगा? WH वर्ड। वहीं पे अलग से मैंने लिखा दिया है डिब्बे के अंदर कि पहले WH वर्ड आएगा या फिर हेल्पिंग वर्ब। फिर दोस्तों आएगा सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में आएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कंटिन्यूस है तो ING प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसके अंदर वाज और वर है। वर है जो बहुवचन के साथ आती है, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं। और वाज है जो एक वचन के साथ आती है, जिसे हम सिंगुलर बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसी बीच दोस्तों मैं आपको सेंटेंस लिखाऊंगा। सेंटेंस से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और उसके एरर देखेंगे। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो समझ में आ रहा है तो बताइए दोस्तों। दोस्तों, हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं पहले इसके, जिसको हम सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि इसके सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या चपरासी, चपरासी जानते हो ना, पियोन। क्या पियोन ने घंटी, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको पता है क्या? जैसे मान लो स्कूल रहती है, स्कूल में ऐसे बोलते नहीं है क्या टीचर क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? तो कुछ समझ में आ रहा है इसी प्रकार। तो इसी का हमने क्या बना दिया? सेंटेंस बना दिया। दोस्तों, आपको पता है कि मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे सर ये इतनी जल्दी सेंटेंस कहाँ से लाते हैं। दोस्तों, मैं पहले इस चीज़ को रीड करता हूँ, फिर बाद में आपको पढ़ाता हूँ। तो इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। दोस्तों, पहले हम एक में WH वर्ड ले लेते हैं, एक में WH वर्ड नहीं लेंगे। इसके अंदर हम WH वर्ड ले लेते हैं। तो क्या है, तो क्या को हम क्या लिखते हैं? व्हाट। आपको पता है इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब लेंगे चपरासी। क्या? चपरासी। अब चपरासी है जो एक वचन है, बहुवचन है, आपको पता हो। एक वचन है ना, एक वचन है तो उसके लिए क्या आएगा दोस्तों? वाज। तो हमने वाज लिया। वाज लेने के बाद में दोस्तों अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या होगा? द चपरासी। तो द पियोन, पियोन ही तो लिखते हैं चपरासी को। तो द पियोन हो गया। पियोन के बाद में दोस्तों आपको क्या चाहिए? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है? बेल बजाना। तो रिंग, रिंग, रेंग, रंग। तो रिंग हो जाएगा दोस्तों। अब रिंग हो गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसके हम क्या लगा देंगे दोस्तों? ING लगा देंगे, रिंगिंग हो जाएगा ये। अब इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द बेल। बेल यानी क्या होता है दोस्तों? घंटी होती है ना। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों आपके?
समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हम एरर छाड़ते हैं, यहाँ पे नन लिख देते हैं क्योंकि डी पार्ट बनेगा इससे, तो इसको हम बना देते हैं दोस्तों इसी प्रकार। ये हो गया डी पार्ट और ये हो गया बी पार्ट और ये हो गया, देखिए दोस्तों ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या चेंज करेगा, जैसे मान लीजिए आप इसमें, वैसे तो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ इसमें चेंज करने लायक है भी नहीं, फिर भी मान लीजिए वो इसमें आईएनजी नहीं लगाएगा। हो जाती है कभी कभार गलतियां हो जाती है, छोटी मोटी गलती होती रहती है स्टूडेंट से, उसको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, कंटिन्यूस के रूप में। जैसे मान लीजिए अब इतनी छोटी मोटी गलतियां सबसे होती रहती है, ये तो माइनर गलतियां है, ऐसी गलती सबसे हो जाती है। तो अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है क्योंकि अपने को नंबर पाना है। अब नंबर पाना है तो अपने को छोटी से छोटी गलती को लेके चलना है। दोस्तों आज गर्मी बहुत तेज है, तो दोस्तों ये चीज इसी बीच हम देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए रिंग हो गया, आपको पता है यहाँ से पता लगाना है, पहले WH वर्ड को हमने वाट लिया, वाट के बाद में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने को हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, पियोन है, चपरासी है, चपरासी एक वचन, इसके लिए हमने वाज लिया, वाज के बाद में दोस्तों अपने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है पियोन। अब इसके बाद मैंने बोला कि फर्स्ट फॉर्म रिंग हो गई, रिंग में क्या, रिंग, रैंक, RANG, समझ में है कुछ? अब इसके बाद में दोस्त इसमें ING लग जाएगा, मैंने फर्स्ट फॉर्म में तो इसमें ING नहीं लग रहा, तो अपने कौन से पार्ट में मिस्टेक होगी, पार्ट सी में। और कहाँ क्या मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों, ING आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ING। दोस्तों इसी बीच आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। और अगला है इसके बाद में दोस्तों एक में ही मैंने फिर कल मैं आपको बता रहा था, यदि आपको एक सेंटेंस में समझ में नहीं आती तो बार बार वीडियो को देखिए, और बार बार वीडियो को देखने के बाद दोस्तों अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए छोटा वीडियो बनता है तो स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर तो बहुत ज़्यादा बार बार में छोटा टेंस को कितने दिन हो गए। तो इसी बीच दोस्तों हम ज़्यादा एक ही सेंटेंस लेंगे, एक ही सेंटेंस से यदि आपको समझ में आ जाए तो बढ़िया है, फिर उसके बाद में यदि नहीं आता फिर देखिए आप वीडियो, कोशिश करिए, कमेंट्स करिए, मेरे को बताइए कि हाँ सर आप और भी एग्जाम्पल बताइए, तो इसी बीच में आपको और भी एग्जाम्पल बताऊँगा। तो समझ में आ रहा है दोस्तों? तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, मैंने इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, इसमें जो ये नोट नहीं था ना, ये नोट लगा दिया और ये नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे सेंटेंस। और नेगेटिव होता है, आपको पता है कि इसमें खास इंपॉर्टेंट बात क्या होगी दोस्तों, इसमें नोट आएगा। नोट यानी क्या होता है, नहीं, हिंदी के अंदर नहीं आएगा और इंग्लिश में नोट आएगा। बस कुछ चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा सूत्र आपको वैसा ही लग रहा होगा, बस इसमें मैंने नोट कर दिया, नोट के अलावा कुछ भी चेंज नहीं किया। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी बीच तो हम दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको पता है मैंने इसलिए इसको नहीं मिटाया क्योंकि बाय चांस मैंने इसमें यही चेंज किया है कि स्टूडेंट सोचता हो कितना बड़ा सेंटेंस और कितना बड़ा इसका वो है सूत्र। तो दोस्तों सूत्र को आप ज़्यादा देखिए नहीं, उसमें क्या होता है एक याद कर लिया तो उसमें क्या होता है दोस्तों, नोट लग जाता है सब्जेक्ट के बाद में, बस कुछ नहीं है, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और उससे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, किस प्रकार देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या आसमान, आसमान जाते हो ना, क्या आसमान में सितारे नहीं चमक रहे थे। क्या आसमान में सितारे नहीं चमक रहे थे? वो समझ में आ रहा है दोस्तों? इसी का दोस्तों हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वो किस प्रकार करेंगे देखते हैं दोस्तों। पहले अपने को हमने उसमें WH वर्ड लिया था, इसमें WH वर्ड नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। आसमान है, आसमान दोस्तों, आसमान में सितारे, तो सितारों को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टार्स। स्टार्स, स्टार्स एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन के लिए क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, वर, वर आएगा। तो हम पहले इसमें वर से स्टार्ट करते हैं, वर। अब द स्टार्स, द स्टार्स हो गया क्योंकि इसके अनुसार तो हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट के अनुसार तो हमने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया। इसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, नॉट। नॉट के बाद में मैंने फर्स्ट फॉर्म शाइनिंग, चमकना। साइन होता है चमक और इसके ING लग जाता है तो शाइनिंग हो जाएगा ये, क्योंकि मैंने मतलब कि फर्स्ट फॉर्म के साथ दोस्तों क्या लग रहा है, ING। इसके बाद में दोस्तों क्या होगा, इन द, कहाँ चमक रहे हैं, आकाश के अंदर, स्काई। तो कुछ समझ में आया दोस्तों? इसी प्रकार आपको
अब दोस्तों इसमें एरर छाटेंगे, वहीं सभी सिंपल सा है, बस कुछ नहीं है। टेंस को आपने इसको जितना ज़्यादा आप टेंशन लेते हो इसके अंदर, ये उतनी ही ज़्यादा टेंशन देता है लोगों को। अपने को टेंशन नहीं देनी दोस्तों इसी बीच। ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया। कुछ समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? इसमें क्या कर देगा, जैसे मान लीजिए अब नेगेटिव का है तो स्टार, अब इसमें दो देखिए, देखो स्टार्स, स्टार किसी, अब देख लीजिए, अब एक स्टार की बात आगे, स्टार यानी क्या होता है दोस्तों, एक वचन की बात कर रहा है। ये एक वचन में आपको पता है कि काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक तारीख को विशेष एक तारीख की बात करता है, वो विशेष किसी, जैसे मान लीजिए एक ध्रुव तारे की बात करता है, वो पर्सनल एक किसी विशेष, तो उसकी बात करता है तो यहाँ पे वाज आएगा। तो इसलिए अपने को अपन यहीं भी पता लग गया कि कौन से पार्ट है मिस्टेक अपने इसमें। और फिर भी हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक वचन के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए। क्या आना चाहिए? वाज आना चाहिए, क्योंकि स्टार की बात हो रही है तो यहाँ पे वाज से स्टार्ट होना चाहिए। यह तो अपने यहाँ पे मिस्टेक हो गई। यदि इसके एस लगा देते हैं, क्योंकि अपने स्टार्स है तो अपना फिर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यदि एस लगा हुआ तो वर सही है, एस नहीं लगा हुआ तो वाज सही है। और इसके बाद में नॉट साइनिंग, साइन यानी क्या होता है, चमकना। अब आईएनजी लग गया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के, तो साइनिंग हो गया इन द स्काई, कहाँ, आकाश के अंदर। तो इसी बीच दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, अब दोस्तों अपना ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट होता है इसी बीच। अब इसके बाद में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस देखेंगे। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों हम देख रहे थे इसके बाद में, जैसे मान लीजिए मैं बात करने जा रहा था कि जैसे मान लीजिए अपना फास्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया तो हम फास्ट परफेक्ट देखेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, सही है। फास्ट यानी क्या होता है, भूतकाल। परफेक्ट यानी पूर्णतः है, टेंस यानी सही। जैसे इसमें कोई भी काम होगा वो चुका है, चुकी, या फिर लिया है, लिए के रूप में होगा। जिसके इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स बता देता हूँ। आप आज इस वीडियो को देख लेना, फिर कल हम इसको शुरू से स्टार्ट कर देंगे, फिर आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव से डायरेक्ट इसको समझा देंगे आपको। तो आज दोस्तों जो भी इसके अंदर चीज़ें बता रहा हूँ आप उसको नोट कर लेना, कल आपको पढ़ने में आसानी होगी इससे। तो दोस्तों हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर जैसे मान लीजिए इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। इसके हिंदी पहचान की बात करता हूं तो दोस्तों हम इसके अंदर समझते हैं हाँ सॉरी, जैसे मान लीजिए इसके अंदर पहचान देखते हैं। जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, लास्ट में या, अरे समझ लीजिए आ, ई, ए का स्वर आए, क्या आए, स्वर आए, तो समझ जाना कि इसमें कौन सा टेंस है, फास्ट परफेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? आपके समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए। जैसे दोस्तों हिंदी में जैसे कोई भी सेंटेंस होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो मरीज मर चुका था, लास्ट में चुका था आ रहा है ना। राधे श्याम ने वह काम कर लिया, अब लिया लास्ट में आ रहा है ना। तो ऐसे ही दोस्तों अपने को समझना है। दोस्तों मारकर गिर गया है, तो दोस्तों जैसे मान लीजिए अब वो लिया है या फिर कुछ ई है, ए ऐसे स्वर सुनाई देंगे, उसमें भी हम समझ लेंगे कि हाँ इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसी बीच दोस्तों हम एडवर्ब की बात करते हैं, तो दोस्तों इसमें एडवर्ब कुछ भी नहीं है, आप समझ लेना, बस वही एडवर्ब है। जैसे मान लीजिए इसमें हम आप देखते हैं ना आफ्टर और बिफोर, आफ्टर और बिफोर, ये एफ है। बिफोर, आफ्टर यानी क्या होता है दोस्तों, बाद में। बिफोर यानी क्या होता है, पहले। दोस्तों ये सेंटेंस के अंदर बहुत ज़्यादा काम आएंगे ये दोनों चीज़ें, इसको अच्छे से देख लेना आप लोग, ये सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और दोस्तों मैं इसके आगे बात करने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसका चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों में क्या आएगी दोस्तों, हेड आएगी।
हैड के बाद में आपको पता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी परफेक्ट। तो दोस्तों ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई। और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या होगा। जैसे मान लीजिए जो पहला सेंटेंस होगा कि मरीज के डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो जो भी पहले सेंटेंस होगा उसको लिखेंगे हम पास्ट परफेक्ट में। किसमें? फास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होगा उसको लिखेंगे हम फास्ट इंडेफिनाइट में। मतलब इसका सूत्र क्या होता है अपना? सब्जेक्ट प्लस एड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों आपके? इसी प्रकार दोस्तों दो सेंटेंस होंगे, उनको हम इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार दर्शाएंगे। और बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए इस चीज़ को। तो दोस्तों कल मैं ये चीज़ें ये बातें नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में इसको चालू करूंगा। जो भी नियम थे मैंने छोटे मोटे नियम शॉर्ट तरीके से बता दिए हैं, क्योंकि आफ्टर यानी क्या होता है? बाद में, बिफोर यानी पहले, ये सेंटेंस के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। इसके अंदर हेड आएगी, जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों के साथ आएगी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसके बाद में जैसे चुका था, चुकी थी, चुके थे, अब लास्ट में क्या स्वर सुनाई देंगे? आई ए, एडवर्ब हो ही गई। और पहले टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और फास्ट टेंस को हम पास्ट, जो सेकंड सेंटेंस होगा उसी के अंदर उसको हम पास्ट इंडेफिनाइट में लिखेंगे। दोस्तों ऐसे ही हो सकता है कि जैसे मान लीजिए पास्ट इंडेफिनाइट वाला सेंटेंस पहले भी आ सकता है, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है किस प्रकार सेंटेंस बन रहा है। तो इसी बीच दोस्तों हम कल आपको ऐसे ही इन चीज़ों को समझाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो दोस्तों इसी बीच हम आपसे आज के लिए अलविदा लेते हैं, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो फास्ट अपना परफेक्ट टेंस है इसके साथ मिलेंगे। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम बोल देना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।